हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि बहुत ज़बरदस्त जिसने स्टॉक मार्केट में ग्रोथ दिया है। एक काफ़ी बड़ी कंपनी भी बन गई है वो। इट इज़ कॉल्ड APL अपोलो ट्यूब्स। तो काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये किस तरह की ट्यूब्स हैं और क्या बनाते हैं एग्जैक्टली ये, और वाई दिस कंपनी इज़ डूइंग सो वेल right consistently in terms of revenue growth or profit growth as well as in terms of the overall stock growth right। तो वो चीज़ें थोड़ा सा इसका बिजनेस समझते हैं, क्या क्या रिस्क हैं वो अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सेक्टर को भी समझेंगे राइट, और फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस को भी यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी करती क्या है उससे। तो कंपनी जो है वैसे 1986 में स्टार्ट हुई थी। 2002 में जो संजय गुप्ता जी हैं उन्होंने इस कंपनी का कंट्रोल लिया था राइट। और फिर वेरियस प्लांट्स उन्होंने अलग अलग स्टील, तो ये बेसिकली कंपनी बनाती क्या है, ये स्टील की ट्यूब्स बनाते हैं। तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो स्टील कंपनीज जो ऐसे हैं, टाटा स्टील है या JSW स्टील है राइट, इस तरह की जो स्टील कंपनीज हैं वो इनको जो है रॉ मटेरियल देते हैं, मतलब स्टील देते हैं, एंड उससे ये ट्यूब्स बनाते हैं। अब आप कहोगे ट्यूब्स का क्या काम है, वो समझेंगे सारा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की जो है स्टील ट्यूब्स बनती है और फिर उसके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उन ट्यूब्स के। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इनका मेजरली काम है। तो इसलिए अलग अलग अब इनके वो उस ट्यूब्स में अलग अलग टाइप की ट्यूब्स बनाते हैं ये, और उसमें ये ऑब्वियसली तो वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अपोलो स्ट्रक्चरल है, तो ट्यूब्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अलग अलग जगह पे यूज़ होती है वो ट्यूब राइट। तो अपोलो जी, अपोलो गैल्व, तो गैल्वेनाइज स्टील ट्यूब्स है कि भाई दूसरे के साथ अलग मटेरियल बनाने के और स्ट्रॉन्ग बनाना है राइट। होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से ट्यूब्स बनाते हैं ये, और रेजिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होने वाली ट्यूब्स बनाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स बेसिकली ये कंपनी बनाती है, और स्टील ट्यूब्स ही बनाती है। ठीक है, तो इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर ही कि और कोई टाइप की ट्यूब्स नहीं बनाते, सिर्फ स्टील ट्यूब्स है, तो रॉ मटेरियल स्टील ही है। ठीक है, अब इनके अच्छा बड़ा प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट 2000 सिटीज़ में दे आर प्रेजेंट, 50,000 रिटेलर्स, 800 डीलर्स, इनके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब ये स्टील ट्यूब्स पे इन्होंने काफ़ी सारे पेटेंट्स भी लिए हुए हैं, अलग अलग टाइप की स्टील ट्यूब्स। अब आप कहोगे कि यूज़ कहाँ होता है, देखो ये जैसे स्टील ट्यूब्स जो है ना आजकल हर जगह यूज़ होती है। इवन अगर हम सिंपल पाइप्स में जो हर घर जल योजना जैसे गवर्नमेंट की चल रही है, तो काफ़ी सारी जगह पे अभी भी, वैसे तो काफ़ी प्लास्टिक पाइप्स यूज़ होने लग गए हैं, बट स्टिल काफ़ी जहाँ पर इट्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कई ऐसी स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर अभी भी स्टील ट्यूब्स ही ज़्यादा चलती है राइट। तो स्टील ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा हर घर जल योजना में, ठीक है, वहाँ पर यूज़ हो रही है। फिर काफ़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स, अगर आप आजकल बिल्डिंग्स देखोगे, और शायद मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, कि वो जो है स्टील स्ट्रक्चर से पूरी बिल्डिंग बन रही है, तो सीमेंट से नहीं बन रही है, स्टील स्ट्रक्चर पूरा बनता है। और जैसे स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग जो आप ग्लास बिल्डिंग्स देखेंगे ना ज़्यादातर, तो वो मोस्टली आजकल वो स्टील स्ट्रक्चर पे बनती हैं वो बिल्डिंग्स। तो वो जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली स्टील ट्यूब्स होती है। तो स्टील ट्यूब्स आती हैं अलग अलग टाइप की, और उस पर वो यूज़ होता है। और स्टील ट्यूब्स का घर पे भी बहुत सारे यूज़ है, जैसे एक सिंपल एक हैंड रेल हो गई राइट, तो वो स्टील ट्यूब्स है। किचन वगैरह में हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, कई कई छोटे छोटे यूजेस हैं। ठीक है, हमारी चौखट जो होती है घर दरवाजे की, जो लोहे की चौखट होती है, वो स्टील ट्यूब ही होती है एक तरह से। तो विंडो के फ्रेम्स होते हैं राइट, काफ़ी सारे, तो काफ़ी सारे इस तरह के अलग अलग टाइप की ट्यूब्स हैं जो कि स्टील के अलग अलग, ऑब्वियसली ट्यूब डजंट मीन कि एक राउंड ही होगा, वो अलग अलग शेप की ट्यूब्स बेसिकली हो सकती है। ठीक है, तो पहले जब जो यूज़ होता था राइट, वुड जैसे काफ़ी जगह पे यूज़ होता था, जो अब जो स्टील ट्यूब्स होने लग गई हैं, या एल्यूमिनियम की प्रोफाइल जैसे विंडोज़ वगैरह में देखेंगे तो अभी भी यूज़ होते हैं, जहाँ थोड़ा सस्ता है, बट तो एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स यूज़ होते हैं, या फिर सीमेंट कंक्रीट राइट, फैब्रिकेटेड मेटल शीट्स, या स्टील के एंगल्स वगैरह यूज़ होते थे। तो वो सारी चीज़ें अब शिफ्ट हो रही हैं टूवर्ड्स स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स। ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ओवरऑल दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव राइट, एंड मतलब ऑब्वियसली अब वुड वगैरह है तो टर्माइट प्रूफ वगैरह भी है, दे आर फास्टर कंस्ट्रक्शन उससे हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट बेसिकली स्टील ट्यूब्स देती है, जो पहले यूज़ होता था विद वेरियस कंस्ट्रक्शन जगह पे राइट। अब ये कंपनी जो है इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, तो दे हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखोगे तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हाईटेक पाइप्स है जो लिस्टेड है, सूर्या रोशनी है, नामा स्टील ट्यूब्स है राइट, तो देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज मच मच हायर। 800 के डिस्ट्रीब्यूशन इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बाकी सबके ऑलमोस्ट 390 250 इस तरह के हैं। अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से भी देखें तो दे आर वेरी वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, तो मतलब काफ़ी एक पैन इंडिया इनका प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है राइट। तो इस तरह से ये
अच्छे से काफ़ी बेसिकली स्प्रेड आउट है। दे हैव ऑल्सो एक्वायर्ड अ कंपनी, एक्विजिशन मतलब दे हैव टेकन अ स्टेक इन अ कंपनी कॉल्ड शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 10% का स्टेक लिया है उसमें। तो वो कंपनी जो है इट्स बेसिकली रिटेल चेन मेजरली इन साउथ इन कर्नाटक एरिया, जहाँ पे स्टील ट्यूब्स वो बेचते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस मतलब मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला मटेरियल है, जैसे टाइल्स हो गया, राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की, सीमेंट हो गया, तो इस तरह का सारी चीज़ें बेचते हैं वो। तो उनका ट्यूब से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता है उस रिटेल चेन का, ये स्टील ट्यूब से। तो दैट्स वाई दे हैव टेकन अ स्टेक एंड दे विल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्रूव होगा। तो दैट्स व्हाट दे हैव डन। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो है वो काफ़ी मतलब दे हैव अ स्ट्रॉन्ग 11 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं और काफ़ी बड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है। 3.6 मेट्रिक टन पर एनम इनका FY23 में करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। 11 इनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं जैसे मैंने बताया, राइट, सिकंदराबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, होसूर, रायपुर, दुजाना यूपी, मलूर एंड मुरबद इन महाराष्ट्र में इनका काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं। तो अब जो है ये चीज़ और समझनी है कि जो स्टील ट्यूब्स भी होती है, अब जैसे मैंने बताया कि वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट वन टाइप ऑफ स्टील ट्यूब्स, सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील ट्यूब्स विच आर डिफरेंट यूज़। तो उसमें ये थोड़ा वैल्यू ऐड वगैरह भी करते हैं, तो उसमें मार्जिन थोड़े बेटर हैं। जो जेनरिक स्टील ट्यूब्स होती हैं जो सब बनाते हैं उसमें मार्जिन काफ़ी लो होते हैं, राइट। तो इस तरह से इनके एक जनरल प्रोडक्ट्स हैं और एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो दैट्स हाउ दे बेसिकली डिवाइड देयर ट्यूब्स इन 2 डिफरेंट पार्ट्स कि भाई एक तो ये हमारा जनरल प्रोडक्ट है जिसमें मार्जिन हमारे ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो जिसमें इन्होंने कुछ पेटेंट्स वगैरह भी लिए हुए हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो इंडिया में सिर्फ यही करते हैं, राइट। तो दे आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो नई एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं तो वो काफ़ी स्टील ट्यूब से बन रही हैं, तो उस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें दे हैव ए बेटर मार्जिन और इसलिए दे आर फोकसिंग मोर ऑन इट, तो उसको ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हिसाब से बोलते हैं। तो दे गिव दिस सेपरेटली कि भाई ये जनरल प्रोडक्ट है और ये हमारा वैल्यू एडेड है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इनकी करंट कैपेसिटी 1200, जैसे मैंने बोला 3.6 मिलियन टन्स की करंट कैपेसिटी है, उसमें 1200 जो है वो जनरल में है एंड 2400 वैल्यू एडेड है। और जो नई नई इनकी ग्रीन फील्ड, एक दुबई में प्रोजेक्ट आया हुआ है, एक ईस्ट इंडिया में इनका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, एक न्यू रायपुर में, ये इस प्लांट के बारे में थोड़ी और भी बात करेंगे। रायपुर में दे हैव ए वेरी बिग प्लांट, तो उसमें भी कुछ ब्राउन फील्ड और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ ब्राउन फील्ड और इन्वेस्टमेंट, तो ये ऑल आर इन वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का जो कैपेसिटी है दे आर इंक्रीजिंग मच हायर, ठीक है, क्योंकि एज आई सेड वो हम देखेंगे भी उसमें मार्जिन आर बेटर। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अराउंड 70% इनके ओवरऑल कैपेसिटी को करंटली इनकी कैपेसिटी है वैल्यू एडेड में। तो रायपुर की जैसे मैंने बात करी आपको, तो दिस हैज़ बीन ए वेरी वेरी बिग सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन देयर ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। तो रायपुर प्लांट जो है ये काफ़ी बड़ा इन्होंने प्लांट सेटअप किया, 1.2 मेट्रिक टन पर एनम, 3.6 में से इनकी कैपेसिटी है, राइट। एंड बहुत ही सही जगह, बिकॉज रॉ मटेरियल रायपुर के आसपास काफ़ी सारे स्टील प्लांट्स हैं, राइट। आपको पता ही है कि दैट इज़ अ स्टील एरिया, यहाँ पर बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, कोल वगैरह सब वहाँ पर मिलता है, तो स्टील प्लांट्स भी बहुत है, तो इसलिए काफ़ी एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट है ये। तो इसलिए दे ऑलवेज हैड अ वेरी वेरी बिग प्लान्स फ्रॉम इट। और ये जो पूरा प्लांट है सिर्फ इसमें वैल्यू एडेड जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं या ट्यूब्स हैं सिर्फ वही बनाते हैं ये, तो ये जनरल इसमें नहीं बनाते, तो इसलिए इसकी और भी ज़्यादा यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल सोर्सिंग, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, मतलब अब रेलवे वगैरह में भी स्टील ट्यूब्स बहुत यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये इस रायपुर प्लांट के यूज़ होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी वो हैं। और फिर एज आई सेड कि इट्स वेरी सेंट्रली लोकेटेड, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के हिसाब से भी दिस प्लांट वर्क्स वेरी वेल फॉर दैट। इनमें काफ़ी सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इंडियाज़ फर्स्ट थिकर कलर कोटेड प्रोडक्ट्स, इंडियाज़ फर्स्ट 500x500 mm डाया स्ट्रक्चरल ट्यूब्स, तो काफ़ी इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स जो हैं इन्होंने बेसिकली वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन द रायपुर प्लांट, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इसके बारे में बात होती है। अगर आप अर्निंग कॉल्स वगैरह करेंगे तो ये रायपुर प्लांट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती है। तो जैसे मैंने बताया कि देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये सारा स्टील ट्यूब कंस्ट्रक्शन है, आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो दीज आर ऑल स्टील ट्यूब्स, ठीक है। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रही हैं या घर बन रहे हैं आज का, फ्यूचर में शायद बन सकते हैं, तो ये सब स्टील ट्यूब्स से बेसिकली बन रहे हैं। तो इसीलिए दे आर सेइंग कि दिस हैज़ टू इंक्रीज इन इंडिया, तो ये बिकॉज इट्स फास्टर, इट इज़ स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और इट्स इवन चीपर, ठीक है। तो इसीलिए ये दे आर सेइंग दैट दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दैट्स वाई दिस कंपनी हैज़ ग्रोथ जो हुआ है और वैल्यूएशन जो इनको मिल रहा है वो इस वजह से है कि भाई ये शायद फ्यूचर है कंस्ट्रक्शन का और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स फ्यूचर में इस तरह से बनेंगी और इसलिए इनका बहुत बड़ा शेयर है, मार्केट शेयर है, दे आर द लीडर, तो ये काफ़ी अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस स्ट्रक्चर पे सारा ये चल रहा है, ठीक है। तो स्टील ट्यूब्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं कि
जो मेजरली जिसके बारे में बात होती है वो ERW स्टील ट्यूब्स के बारे में बात होती है, जो ये कंपनी मेजरली काम करती है, राइट। तो ERW बेसिकली ऑटोमेटिव वाइट गुड्स में या ऑयल एंड गैस, वाटर या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी स्ट्रक्चरल ERW ट्यूब्स बेसिकली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। फिर देन देयर अदर ट्यूब्स ऑल्सो डक्टाइल आयरन, जो पोर्टेबल वाटर में सीमलेस ट्यूब्स, राइट, या फिर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड, ये इतना चाहिए मेजरली इनका प्रेजेंस जो है ये इसमें ही है, राइट। और ERW का ही 70% ओवरऑल वॉल्यूम टर्म्स में 70% जो है इंडिया में जो यूज़ होती है वो ERW दिस टाइप ऑफ स्टील ट्यूब्स ही यूज़ होती हैं। तो इसी के बारे में ज़्यादा बात होती है। ओवरऑल अगर हम मार्केट ग्रोथ देखें तो काफ़ी एक्सपेक्टेड है इंडिया में जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स एज अ परसेंटेज ऑफ स्टील मार्केट इज जस्ट 4%, और बाकी ग्लोब जो है ओवरऑल एवरेज इज 9%। तो ऑब्वियसली वी आर मच अंडर यूटिलाइज्ड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माना जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि 2019 से 2020-30 के बीच में 5x ग्रोथ जो है स्टील ट्यूब मार्केट में हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए ये कंपनी अगेन एज ए सेट काफ़ी बड़ा प्लेयर बन गया है। तो करंटली इंडिया में जो स्टील कंजम्पशन है वो 120 मिलियन टन्स का है। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का मार्केट साइज सिर्फ 7.6 मिलियन टन्स का है, और विच इज 6%, और ग्लोबली एज ए सेट 9 to 10% का वो है। तो राइट, तो देयर इज अ बिग एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम, एक तो भाई ज़्यादा यूज़ होगा और ओवरऑल स्टील जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है, राइट। वो भी पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन इन इंडिया इज ऑल्सो वेरी लेस, राइट। तो स्टील कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ तो है ही, प्लस उसके अंदर भी जो है इस मार्केट में ग्रोथ है, ठीक है। तो इसीलिए ये, और मतलब अगर फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे कि बात हो रही है कि ये मोर एंड मोर यूज़ होगा तो ये शायद काफ़ी अच्छा करेगा। तो इसीलिए एज आई सेड मार्केट इज़ वेरी वेल पॉइज्ड, एंड ये दिस कंपनी इज़ वेरी वेल, मतलब वहाँ पर एक बहुत अच्छे से बैठा हुआ है उसमें। तो करंटली जो एप्लीकेशन है जो स्टील ट्यूब्स यूज़ होती हैं वो 50% ऑलमोस्ट हाउसिंग में यूज़ होती है, राइट। और 25% कमर्शियल बिल्डिंग्स में, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जिसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, हाईवेज वगैरह में भी जो लगते हैं, एंड अदर्स बाकी है। तो इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 21% फ्रॉम CY 22, राइजिंग अर्बनाइजेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये काफ़ी सारी जो है एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ग्रोथ है इस सेक्टर की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ऑटोमोबाइल वगैरह में सब जगह, इंजीनियरिंग सब जगह इनका बेसिकली यूज़ बढ़ रहा है एंड यूज़ हो रहा है, राइट। तो इसीलिए इसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो ग्रोथ है ना वो सेक्टर की बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें दे विल डू वेल। अब दिस इज द बिगेस्ट मोड दे हैव नाउ। ये चार्ट जो आप देखेंगे, मार्केट शेयर दे आर गेनिंग कंसिस्टेंटली। FY18 में 32% का मार्केट शेयर है, 55% का मार्केट शेयर है इनका इस सेगमेंट में, बेसिकली ERW स्ट्रक्चरल स्टील में। तो ये जो चीज़ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली मार्केट को पसंद, आप किसी भी, हम सबको इन्वेस्टर को पसंद आएगा ना कि भाई कंपनी जो है अच्छा कर रही है और मार्केट शेयर भी गेन कर रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मतलब दे आर नंबर 2 नंबर 3 आर मच स्मॉलर प्लेयर देन देम, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं इनके ओवरऑल। अगर हम ग्रोथ में देखेंगे, बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी इंप्रूव है, तो इंक्रीजिंग मोर डायनामिक्स, राइट। बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, डेट भी इन्होंने रिड्यूस किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं, राइट। कस्टमर्स मतलब कनेक्ट बढ़ रहा है, ब्रांड रिकॉग्निशन भी दे आर इंप्रूविंग। तो ये सारी चीज़ें दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, देखो ये क्वार्टरली ही है, तो कंसिस्टेंटली अब Q1 FY28 में सिर्फ सेल्स वॉल्यूम जो था वो 238 था, अब 675 है, तो ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स और 2.5 टाइम्स से भी ज़्यादा। EBITDA पर टन ऑल्सो हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, दो इट हैज़ नॉट इम्प्रूव लास्ट 1-1.5 साल में, बट FY21 से देखें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज दे आर सेइंग कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली क्वार्टरली अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो एक मतलब इवन क्वार्टरली नंबर्स हैं, अब ये ईयरली नहीं है, तो आप उसमें भी देखोगे तो एक मतलब एक इंक्रीजिंग चार्ट है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर तो 60%, 35%, 28%, 30, मतलब ज़बरदस्त, एक ज़बरदस्त आपको यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ इनका कंपनी का दिखेगा। EBITDA मार्जिन, अब ये एक थोड़ा कंसर्न एरिया लगता है कि मार्जिन जो है वो 7% EBITDA मार्जिन पे है, और कंसिस्टेंटली ये इसमें कुछ ज़्यादा, अगर हम क्वार्टरली देखें तो कुछ ज़बरदस्त कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। 6.4% था ये FY21 में, 7% पे पहुँचा है, 7.7 था जबकि, तो एक यहाँ पर ये ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। अभी बहुत बार बात करते हैं कि हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, ठीक है, और हम 70% पे हैं, इस तरह से बात होती है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर EBITDA मार्जिन्स में वो चीज़ नज़र नहीं आती है, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा एक रेड मार्क रहता है इस कंपनी के साथ। सिमिलरली आप नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो इट इज़ नॉट शोइंग अ ग्रोथ, राइट। तो वो चीज़ नहीं दिख रही, जबकि आप रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है आपका, तो ऐसा नहीं है, आप टॉप लाइन तो ग्रो कर रहे हैं बट आप मार्जिन नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा देख के लगता है कि शायद कंपनी अभी मार्केट शेयर गेन पे फोकस कर रही है कि भी हम मार्केट शेयर गेन करते हैं, राइट। थोड़ा सा कॉस्ट
को कम रखते हैं, मतलब ज़्यादा मार्जिन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते अभी, लेकिन वही है कि वो कितना ज़्यादा कर सकते हैं। 55% ऑलरेडी एक अच्छा मार्केट शेयर है इस तरह के सेक्टर में। तो व्हाट इज़ द फोकस, ये थोड़ा सा क्लैरिटी हमें नहीं दिख रहा है। अब हम यही ईयरली अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है। FY14 से मैंने यहाँ ग्रोथ दिखाया, तो कंसिस्टेंटली कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल, राइट। और मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है FY18 FY19 में बेसिकली दे हैव चेंज्ड अ लॉट इन देयर ओवरऑल आउटलुक की। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह में फोकस किया, पेटेंट्स वगैरह प्रोडक्ट्स पे फोकस किया, और ये मार्केट थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। और यहाँ से आप ग्रोथ देख सकते हैं कि ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ है। 3 ईयर कैगर, 5 ईयर कैगर, 10 ईयर कैगर इज 20% इन टॉप लाइन। अब एबिटा मार्जिन अगेन एज आई सेड कि नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, वो बढ़ता है फिर वापस कम हो जा गया। FY23 में 6.3 पे आ गया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 4% पे ही है। तो वही है कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट है, मतलब ग्रोथ है, बट मार्जिन परसेंटेज इज नॉट इंक्रीजिंग ईयरली, राइट। तो ये चीज़ जो है वो चीज़, मतलब बार बार इस बारे में बात हो रही है कि ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, राइट। और कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है, नो डाउट इन इट। और डेफिनेटली मार्जिन एक इम्पैक्ट इस पर भी है कि स्टील प्राइसेस पे इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, कि स्टील प्राइसेस बढ़ते हैं कम होते हैं तो उनका मार्जिन उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता ही होगा, आई एम श्योर, क्योंकि स्टील प्रोडक्ट है अल्टीमेटली, स्टील को ये ट्यूब्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, राइट। तो वो भी एक इम्पैक्ट रहेगा, स्टील प्राइसेस का भी जो फ्लक्चुएशन है इनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वॉल्यूम भी देखिए आप, तो ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग आपको ग्रोथ दिखेगा वॉल्यूम पे। एबिटा पर टर्न हैज़, अगर हम ईयरली देखें तो दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, एबिटा पर टर्न हैज़ इम्प्रूव्ड ओवरऑल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इम्प्रूवमेंट है। VAP जो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बास्केट बढ़ रही है, ठीक है। और तो उसको भी और जो है ये बढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पे। तो अगर हम ओवरऑल इनका सेल्स मिक्स देखेंगे तो करंटली इनका 57% हाउसिंग से आता है, 22% कमर्शियल से, 18% इंफ्रा, और बाकी 3% इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से आता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो 56% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी 56% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और कमोडिटी प्रोडक्ट 44, विद 56% ऑल्सो, मतलब दिस वी कैन नॉट सी मच ग्रोथ इन देयर ओवरऑल मार्जिन्स, राइट। मार्जिन्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, राइट। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा एक बॉदर करती है इस सब चीज़ों में, बट अदरवाइज कंपनी एज आई सेड की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज भी हुआ है, 42% से 56% हो गया है। तो अगेन एज आई सेड यहाँ पर एक आपको इंक्रीज दिख रहा है, बट अगर हम वही चीज़ मार्जिन्स में देखते हैं तो वो चीज़ एबिटा में और यहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं दिखती है। बट एज आई सेड इट मे हैव एन रिलेशन विद द स्टील प्राइजेज एज वेल, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ वेरी कमोडिटाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी बार इस बारे में बात करते हैं, दे शेयर दिस डेटा ऑल्सो कि हम कैसे डिकमोडिटाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है विच इज जनरल, राइट, उसमें एबिटा पर टन जो है FY20 में 1361 था, अब जो है वो H1 में FY24 में 2200 हो गया है वो। तो इंक्रीज तो हुआ है, बट इट इज़ वेरी लो। अगर हम बाकी जो प्रोडक्ट है, जैसे इनका एक सुपर हैवी अपोलो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है तो 9400 का एबिटा है उसमें, राइट। 6700, ये 6000, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्वियसली वॉल्यूम अभी भी जनरल में इज़ वेरी हाई, राइट। किलो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो ये 1200 की इसकी कैपेसिटी है, बाकी सबकी सम मच लोअर कैपेसिटी है बाकी सब। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका यही फोकस है कि भाई हम एबिटा पर टन को कैसे कैसे इंप्रूव करें। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विद एबिटा मोर देन 5000 रुपीज़ पर टन जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2200 अभी भी एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है इनके लिए, एंड वी कैन सी दैट अब जैसे जैसे ये कम होगा और बाकी चीज़ें पे फोकस कर रहे हैं, नए नए प्लांट जो आ रहे हैं वो सब वैल्यू एडेड पे फोकस कर रहे हैं, तो होपफुली एबिटा बढ़ना चाहिए। बट एज आई सेड कि वो हो भी रहा है, बट वी आर नॉट सीइंग दैट इंक्रीज इन एबिटा, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग पे भी दे आल्सो फोकस, मतलब IPL टीम्स वगैरह में भी दे हैव, वी कैन सी देयर नेम एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अमिताभ बच्चन इज देयर ब्रांड एम्बेसडर एज वेल, तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट ब्रांड ऑल्सो। तो वो भी अच्छा है कि B2B बिजनेस में भी आजकल ब्रांड्स इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। नेट डेट जो है वो कंसिस्टेंटली काफ़ी डिक्रीज हुआ है, सिर्फ 220 करोड़ का ही डेट है, राइट। डेट टू इक्विटी इज हार्डली एनीथिंग, जस्ट 0.1%। तो एक मतलब इतनी स्टील रिलेटेड कंपनी, राइट, तो उसमें डेट, लो डेट इज़ वेरी गुड, राइट। तो नेट डेट पर एबिटा, तो डेट इज अगेन नथिंग टू वरी एज सच कंपनी के लिए। इन्वेंट्री साइकिल्स वगैरह अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें भी, मतलब आप देखेंगे इन्वेंट्री डेज, पेएबल डेज, डेटर डेज, राइट, तो दैट हैज़ नथिंग मेजर टू वरी, मतलब ऐसा नहीं दिखा मुझे कि कोई ट्रेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इट हैज़ इम्प्रूवमेंट ही है, राइट। इन्वेंट्री डेज जो है वो अगर हम देखें तो 35 से 25 हो गए हैं लास्ट 4-5 साल में। पेएबल डेज जो है दैट हैज़ बीन अराउंड इतना ही, राइट। तो उस हिसाब से कंपनी का वो प्रोफाइल में हमें को कुछ ऐसा रेड यहाँ पर मार्क नहीं दिखता है। वर्किंग कैपिटल डेज भी डिक्रीज हो रहे हैं। नेट डेट पर एबिटा जो है वो भी जो है अगर आप देखेंगे वो इसका 1.7 है, बट बाकी कंपनीज का भी कम ही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो नॉट मच इन डेट ओवरऑल। रिटर्न रेशियोज़
काफ़ी अच्छे हैं, राइट। ROC 27 का है, 23 का ROE है। इट वॉज मच बेट, FY22 में और अच्छा था, बट बिकॉज ऑफ एज आई सेड मार्जिन्स इंप्रूव नहीं हुए हैं, स्टील प्राइसेस वगैरह का शायद इम्पैक्ट रहा, तो मार्जिन्स की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा वो इम्पैक्ट हमें डिक्रीज दिखा है ROC ROE का। पीयर कंपैरिजन अगर मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ पर एक बहुत डिफरेंट नंबर, अब ये कंपनीज हैं जेकलमैन, मारुति जापान की, SSAB स्वीडन की, कनाडा की, राइट। तो ये दे आर रेवेन्यू वाइज दे आर एक्चुअली एज बिग एज देम, ठीक है। तो मतलब अगर हम ग्लोबल पेयर्स देखते हैं, बट मार्जिन इज जस्ट 6% एंड दे आर 19-17। तो अगेन दिस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है इनकी सबसे ज़्यादा, जो कंपटीटर हैं, बिल्डिंग मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल भी इनकी सबसे अच्छी है, तो सब चीज़ों के हिसाब से एक अच्छा है। लेकिन एक मार्जिन इज़ द ओनली थिंग विच बॉदर्स कि भाई ये क्यों जो है इतना कम है, क्या इसकी वजह से, मतलब ये दो रीज़न जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ये रीज़न हो सकता है कि भाई मार्केट शेयर को गेन करो, अभी सबको छोटे छोटे प्लेयर्स को हटा दो, मार्केट शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा दो एंड देन फोकस ऑन एबिटा मार्जिन। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। सेकंड, भाई ऑब्वियसली स्टील साइकिल जो है उसका जो प्राइस है वो मैनेज अच्छे से नहीं हो पा रहा है अभी, और उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। थर्ड जो है वो रीज़न यही है कि मतलब देयर इज समथिंग एल्स, राइट, विच इज़ नॉट फिटिंग, की मतलब जो लग रहा है कि वॉल्यूम जो ग्रोथ होगा वो शायद ऐसे ही मार्जिन पे होगा, अगर मार्जिन बढ़ा देंगे तो सिग्निफिकेंट डेंट हो सकता है कंपनी को, ऐसा लगता होगा कंपनी को कि भाई अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो शायद ये प्रोडक्ट इतना नहीं बिकेगा। तो इस प्रोडक्ट का यही मार्जिन है, मतलब इसी मार्जिन पे ये बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो देयर इज ऑल्टरनेट्स तो हैं लोगों के पास, तो वो ऑल्टरनेट्स पे चले जाएंगे, दिस विल नॉट वर्क। तो दिस में ऑल्सो भी रीज़न, तो वी डोंट नो, राइट। तो एज अ सेट कि ये एक बड़ा वरी जो है कंपनी का रहता है, और ये चीज़ आपको इवन इंडिया के जो पीयर है ना इसमें भी दिखेगा। आप देखोगे इसका 6.3% एबिटा है, और सूर्य रोशनी हैज़ इवन बेटर 7.7, जबकि इट्स, अगर हम उसका रेवेन्यू देखें या उनका मार्केट कैप देखें, इट्स मच 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 स्मॉलर कंपनी, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ग्रोथ सभी कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर इज डूइंग सो वेल, तो यू कैन सी पैड ग्रोथ, ऑल कंपनीज हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ, बट दे आर मच मच अहेड। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो सब चीज़ों के हिसाब से दे आर मच 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 बिगर कंपनी ओवरऑल, राइट। एक्सपोर्ट में दे आर जस्ट स्मॉल, अभी 2.8% ही एक्सपोर्ट करते हैं। दे हैव अ टारगेट, आई थिंक दे हैव अ टारगेट ऑफ 10% एक्सपोर्ट, ठीक है, जो है वेरी सून, बट अभी इनका एक्सपोर्ट इतना ही है। अब APL अपोलो वर्सेस सूर्य रोशनी का भी एक सेक्शन है, तो यू कैन चेक। बेसिकली यही है कि APL अपोलो का जो ओवरऑल फोकस है, राइट, वो एक स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में है, और सूर्य रोशनी जो है वो मोर प्लम्बिंग और एग्री और रेजिडेंशियल बारे में ज़्यादा फोकस है। तो उसमें ऐसा लगता है कि यह जिसमें अब APL अपोलो है, मतलब जैसा हमें थोड़ा समझा कि दैट हैज़ अ बेटर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। सूर्य रोशनी जहाँ पर प्रेजेंट है, इवन दो दे हैव अ वेरी गुड मार्जिन्स एज वेल, राइट, बट सूर्य रोशनी जहाँ प्रेजेंट है उसका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो शायद इतना नहीं है, बट दे कैन ऑब्वियसली एंटर इनटू अदर एरियाज एज वेल, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, बट अगेन मतलब जो जिस तरह से शेयर APL अपोलो गेन कर रहा है और जिस तरह का उनका ग्रोथ है, तो ऑफ कोर्स दे आर अ बेटर प्लेयर इट सीम्स। अब हम बात करेंगे कंपनी के गवर्नेंस के बारे में, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस कंपनी के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप अच्छे से सुनना। तो जो मिस्टर संजय गुप्ता हैं, ही इज़ द MD एंड चेयरमैन, और जैसे हमने इनिशियली भी स्टार्ट किया था, तो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन हु हैज़ टेकन दिस कंपनी टू दिस लेवल। 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और उन्होंने एक नॉर्मल लाइक बीइंग अ स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर टू इस तरह से स्ट्रक्चरल स्टील ERW में उन्होंने एक लीडरशिप जो है इनके ही ओवरऑल लीडरशिप में ये हुआ है। दीपक गोयल जी जो हैं वो CFO हैं, अरुण अग्रवाल CEO हैं, विनय गुप्ता जी आई थिंक इज ऑल्सो रिलेटिव ऑफ संजय गुप्ता, ठीक है। आई वुडंट फाइंड एग्जैक्ट द रिलेशनशिप, बट आई थिंक ही इज ऑल्सो अ रिलेटिव ऑफ संजय गुप्ता हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन द कंपनी। अब ये जो है इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपको ये समझना है कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो जून 2021 में 36.88% था, और वो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे इफ़ यू विल सी इट इज़ डिक्रीजिंग, राइट। वो 31.15 हुआ, फिर 30.62 हुआ, और अभी 30% से नीचे 29.67% हो गया है। और ये जो चीज़ है कि वाई द प्रमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर स्टेक, ये चीज़ का आंसर अभी तक एक कोई भी सेटिस्फैक्टरी है। मतलब आई चेक्ड वेरियस कॉन कॉल्स ऑल्सो, आई चेक्ड वेरियस जो मीडिया में जो इंट्रैक्शंस होती हैं मैनेजमेंट की, स्पेशली द CFO जो मिस्टर गोयल हैं, राइट, ही मोस्टली डू अ लॉट ऑफ सच इंट्रैक्शंस। तो व्हेन आई सॉ एवरीथिंग आई कुडंट फाइंड एनीवेयर इसका आंसर, मतलब दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, but every time the answer is कि the family has decided to sell some stake but they will not sell it more, but then
मतलब जब भी फिर वो कुछ आते हैं तो उसमें और होता है। तो अभी यही लेटेस्ट में भी यही हुआ कि नाउ दे विल नॉट सेल, दे डोंट हैव एनी प्लान्स टू सेल मोर, बट दे हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 7%, 7.2% इन जस्ट 2 years, विच इज़ सिग्निफिकेंट। एंड ऑफ कोर्स द कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत बड़ा है लास्ट 2 साल में, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि एक क्लैरिटी क्यों नहीं है उस चीज़ पे, कि वाई द एनीवेज द स्टेक इज़ नॉट दैट मच एज वेल। तो कंसिस्टेंटली वो स्टेक कम हो रहा है, राइट। बट अगेन द इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, इफ यू विल सी, इट इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग वेरी वेल। और FIIs DIIs की होल्डिंग बहुत अच्छी बढ़ रही है, और FIIs तो हमेशा ही काफ़ी अच्छा रहे हैं और वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल एज सच कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं दिखता है। बट अगेन कुछ तो इनका मतलब देर हैज़ बीन, मतलब देर इज़ डिस्कशन ऑन इट ऑन वेरियस मीडिया फॉरम्स एज वेल, एंड इट वॉज आस्क्ड टू देम ऑल्सो कि आई थिंक दे हैव अ NBFC ऑल्सो, फैमिली जो है उनकी एक सेपरेटली NBFC भी है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा था कि क्या ये पैसा जो है वो NBFC में दे आर इन्वेस्टिंग। तो अगेन अ वेरी नॉट प्रॉपर आंसर वॉज, इट वॉज ऐसा नॉट ए बहुत ही अच्छा आंसर नहीं था। मतलब इट वॉज अगेन टोल्ड कि नहीं, ये फैमिली का फोकस दिस कंपनी ही है। येस दे हैव NBFC, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट बिग, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, जो हमारे थोड़ा दिमाग में है कि वाई द कंसिस्टेंटली द प्रोमोटर होल्डिंग इज डिक्रीजिंग। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि उनमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था, राइट। एंड लाइक आई इनिशियली टोल्ड ऑल्सो कि इट्स अ रिटेल चेन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो इनकी रिटेल चेन होते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पर, दे बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स देयर। तो दे इन्वेस्टेड देयर एज वेल, एंड करंटली उनका डाइल्यूटेड बेसिस पे ऑलमोस्ट 9.9% स्टेक इनका है उसमें, ठीक है। तो मेजरली अगर हम रिस्क के बारे में बात करें, राइट, तो जो एक गवर्नेंस रिस्क जो मुझे थोड़ा सा लगा कि प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हो रही है और उसका कोई क्लैरिफिकेशन, और अगेन एज आई सेड कि फैमिली हैज़ सेपरेट बिजनेसेस एज वेल, राइट, जो विच आर नॉट अंडर द दिस कंपनी अम्ब्रेला। तो कंपनी ऑब्वियसली इज़ वेरी बिग, बट स्टिल ये है। तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि एक ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेक तो नहीं है, बट वो रिड्यूस हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, तो एक प्रॉपर आंसर उसका नहीं दिखा है। सेकेंड ये है कि लाइक आई सेड कि मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। मतलब इवन दो एबिटा पर टन इज इम्प्रूविंग, इवन दो क्या कहते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ इतना अच्छा है, राइट, और अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लाइक 55% मार्केट शेयर दे आर क्लेमिंग। तो इतना सब होने के बाद भी दे आर नॉट, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारा वो उसमें मार्जिन्स बेटर हैं। तो सब चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट ओवरऑल जब फाइनल नंबर आता है पैट मार्जिन्स का या एबिटा मार्जिन्स का, वो इम्प्रूव होता हुआ नहीं नज़र आता है। तो लाइक मैंने बार बार डिस्कस किया है, तो वो जब तक मेरे ख्याल से एक इंक्रीज़ नहीं होगा, तो तब तक हमको वो एक स्ट्रांगली नहीं लगेगा कि हाँ यार, ये इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है, राइट। तो येस इट इज़, मतलब एक मार्जिन एक्सपेंशन का एक स्कोप है इस कंपनी में, राइट। तो उसके हिसाब से ही पी एक्सपेंशन मुझे लगता है आगे हो सकता है। एक और चीज़ है कि नाउ सिंस दे आर इंक्रीजिंग एंड मार्केट इज़ बिकमिंग बिगर, तो देयर इज़ अ रिस्क कि बाकी जो स्टील प्लेयर्स हैं, जो नॉर्मल स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हम बात करें, राइट, तो वुड दे ऑल्सो वांट टू एंटर इनटू दिस बिजनेस। भाई वो तो स्टील बना ही रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम ट्यूब्स भी बना लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ जो है वो मतलब ऐसा व्हाट आई हैव सीन इज कि टाटा इज डूइंग दैट एट वेरी स्मॉल लेवल करंटली, बट विल दे वांट टू इन्वेस्ट मोर एंड डू दिस मोर, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर टिल नाउ कि ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है इस सेगमेंट में। अभी भी छोटी छोटी बाकी कंपनीज ही हैं, राइट, एंड मे बी इट्स नॉट दैट बिग अ मार्केट कि फॉर देम टू बी एक्साइटेड अबाउट इट। बट अगर ये मार्केट बढ़ती है और ये एक डिफरेंट लाइक एसेट के फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरह का कुछ होता है, और ये प्लेयर्स भी अगर एंटर करते हैं विच आर वेरी वेरी बिग एंड विद लॉट ऑफ कैश, राइट, और वेरी बिग हाउसेज, बिग बिजनेस हाउसेज एज वेल, तो फिर क्या ये कंपनी को, APL को और कॉम्प्लिकेशन होगा, मतलब फ्रॉम कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव विल दे बी एबल टू कम्पीट विद लाइक्स ऑफ टाटा स्टील या JSW स्टील्स, राइट। तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन विच आई हैव। अगेन ऑन स्टील के जो प्राइजेस है उस पर बहुत डिपेंडेंस, राइट, अल्टीमेटली दैट इज़ अ रॉ मटेरियल विच दे हैव। तो आई एम श्योर कि वो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो पास थ्रू करना टू द कस्टमर, और फिर डिमांड का इम्पैक्ट उस पर रहता ही होगा। बिकॉज आप जो है कॉम्पीट नॉट जस्ट फ्रॉम द अदर कंपनीज, आप यू आर कम्पीटिंग विद अदर प्रोडक्ट्स, यू आर कम्पीटिंग विद वुड ऑल्सो, यू आर कम्पीटिंग विद कॉन्क्रीट ऑल्सो, राइट। वो सब चीज़ें भी आप कम्पीट कर रहे हैं। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो दैट विल नॉट वर्क, राइट। तो ये सारे रिस्क हैं
इस कंपनी के एसोसिएशन। तो अल्टीमेटली मतलब आपको यही बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी अ कमोडिटी बिजनेस, राइट। तो वो चीज़ के वो कमोडिटी रिस्क इस कंपनी के साथ हैं और मार्जिन का भी वो रिस्क है, राइट। सो दैट्स वाई वी नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड वी नीड टू फॉलो ऑल दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। बाकी बिजनेस अपडेट्स में दे हैव गिवन वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एपीएल अपोलो हैज सेड कि एबिटा जो है हमारा 3,000 to 3,500 करोड़ हो जाएगा FY26 में। 7,000 पर टन ऑफ एबिटा दे आर मतलब क्लेमिंग दैट दे विल बी, और जो 2,383 है तो वहाँ से वो 7,000 की बात कर रहे हैं। 5 MTPA FY26 3.5 है अभी, तो वो 70% विल बी फ्रॉम, और उसमें से 70% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो अराउंड कितना अभी शायद 46%, राइट। एंड कंपनी जनरेट्स 2.8% रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो दे सेइंग कि एक्सपोर्ट्स भी हमारा जो है कैलेंडर ईयर 2025 में 10% का हो जाएगा। तो वो अगेन वन अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो विच इज़ वेरी लो राइट नाउ फॉर देम, जस्ट हार्डली 2.8% विच दे आर सेइंग। तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर वो ओपन होती है तो अगेन अ बिग मार्केट ओपन्स अप। अगर वो वहाँ पर दे कैन सेल अक्रॉस आउटसाइड इंडिया एज वेल, तो दैट इज़ अगेन आई थिंक ए बिग मार्केट विच दे कैन गेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगेन एज आई सेड कि जो नंबर्स विच द मैनेजमेंट इज क्लेमिंग और जो उन्होंने बोला है, तो दैट लुक्स वेरी गुड, दैट लुक्स वेरी एक्साइटिंग, एंड दैट्स वाई द कंपनी जो उस तरह का उसका ग्रोथ भी रहा है स्टॉक का बिकॉज ऑफ दिस, एंड दे हैव अचीव लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। तो वो ग्रोथ है उसमें, ठीक है ना। एंड वी कैन सी दैट, राइट। तो 1 ईयर में 29% का जो ओवरऑल स्टॉक बढ़ा है, 3 साल में 49% क्या कर रहा है, 5 ईयर में 66%। तो एक बहुत ज़बरदस्त इस स्टॉक प्राइस ने ग्रोथ दिया है, right, and majorly like shift in business model towards value added and all those things was majorly in 2020, and we can see the growth, right. So we have seen everything, right. So we have seen the revenue growth, we have seen the profit growth, and they are the kind of guidance which the management is giving, that is also very very bullish. Current valuation company ने last 1 year में जो है P अगर हम देखें तो current valuation 52.3 है, जो कि मीडियन पी के थोड़ा सा कम है अगर हम 1 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें, राइट। 3 ईयर के आसपास है, एंड 5 ईयर में दे आर स्टिल प्रीमियम ओवरऑल। बट अगेन जो जिस तरह का उनका लास्ट 3 ईयर्स में ग्रोथ रहा है, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा अभी स्टॉक, लाइक वी कैन सी ऑल्सो इन लास्ट 6-8 मंथ्स इट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन द स्मॉल एंड मिड कैप रैली विच हैपेंड, राइट। तो वो उसमें द स्टॉक हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड मच बिकॉज ऑब्वियसली एक वैल्यूएशन कंसर्न था ही कि दे वर ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव, और ये सारे जो थोड़े से अपने गवर्नेंस के और जो मार्जिनस के और ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़े से कंसर्न मार्केट में दिमाग में हैं सीम्स, राइट। तो वो चीज़ें जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी एक्सपोर्ट वगैरह, तो 3-4 चीज़ें हैं जो है कि स्टेक सेल आई थिंक एंड मार्जिनस एंड द एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में थोड़ा सा माइंड में रहेगा in short term, and the results will basically tell us more about this. So these are the things which I wanted to share with you on this, right. It's a very very interesting company as I said, ठीक है, और काफ़ी अच्छे स्पेस में है, एक इंफ्रा स्पेस में है, क्लियर इंफ्रा प्ले है ओवरऑल, एक बहुत अच्छा इंफ्रा प्रॉक्सी प्ले है, डायरेक्ट कमोडिटी प्लेयर भी नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट कमोडिटी प्लेयर है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कमोडिटी पे डिपेंडेंस है, तो वैल्यू एडेड वगैरह के हिसाब से दे कैन क्रिएट सम मार्जिन्स एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देयर इज़ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड इट हैज़ लॉट ऑफ गुड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इन द इंडस्ट्री। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, गुड मैनेजमेंट टीम, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है कंपनी को। तो वो सब चीज़ें बहुत ऐसा सब अच्छा लगता है अगर हम वो सारी चीज़ें देखें, राइट। एंड दे हैव डन वेरी वेल, रेवेन्यू गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो फ्यू थिंग्स विच आई टोल्ड इन रिस्क इज़ वन थिंग विच वी हैव टू सी, राइट। एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपको वो लगता है कि वो चीज़ें हम वी आर ऑल्सो फॉलोइंग वेरी क्लोजली, एंड ये हमारे शॉर्ट लिस्ट में हमेशा रहता है मॉडल पोर्टफोलियोज़ की, बट वी हैव नॉट, आई थिंक वी आर नॉट एंटर्ड एनीवेयर टिल नाउ, ठीक है। तो वी ऑलवेज फॉलो इट वेरी वेरी क्लोजली कि कैसे ये स्टॉक कर रहा है और इसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, एंड विल कीप ऑन टॉकिंग टू यू व्हेन एवर द नंबर्स कम एंड ऑल दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है। बट डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, अगर हम एक इंफ्रा में थॉट प्रोसेस दे रहे हैं तो वी शुड डेफिनेटली वॉच दिस। दैट इज़ ऑल। आई हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। जय हिंद।